बीएमसी चुनाव का घमासान जो है वो शुरू हो चुका है। बात की जाए यदि एमआईएम की, तो पिछले कई दिनों से कई अफवाहें चल रही है, कई ऐसी बातें चल रही है जो एमआईएम को लेकर की जा रही है। वहीं दूसरी ओर एमआईएम में किस तरह की तैयारियां चल रही है बीएमसी चुनाव को लेकर, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एमएलए एडवोकेट वारिस पठान जी मौजूद है। वारिस जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है, और क्या कहना चाहेंगे बीएमसी चुनाव की तैयारियां किस तरह से चल रही है एमआईएम की? जी, बीएमसी की चुनाव की तैयारी माशाल्लाह बहुत अच्छी से चल रही है। और आप तो देख ही रहे हो, लोगों में एक जज्बा है, जोश है, पूरा कैडर तैयार है। और हमारे कायदीन भी, जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आकर गए, 2 सभाएं हुई, काफ़ी माहौल में तब्दीली आई है। और अल्हम्दुलिल्लाह आगे हमारे लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब भी आएंगे, और इंशाल्लाह हम पूरे ज़ोर शोर के साथ इस चुनाव को लड़ेंगे। और हमको उम्मीद है कि अल्लाह पाक हमको इस चुनाव में भारी अक्सरियत के साथ कामयाब करेगा। इसके अलावा क्या कोई डिसीजन लिया गया है कि कितनी सीटों पर एमआईएम जो है वो चुनाव लड़ने वाली है, और कहां कहां से तैयारियां हो रही है एमआईएम की? क्या इस पर कोई बातचीत हो पाई है, या क्या इस पे कोई निष्कर्ष निकल कर आया है अब तक? इस पे पार्टी स्टेप्स ले रही है। काफ़ी लोगों के साथ इंटरव्यूज़ हुए हैं और काफ़ी नाम है, तो अब पार्टी इस पे फैसला करेगी कि कितने वोट से लड़ना है, किस किस को लड़ाना है, और लड़ेंगे इंशाल्लाह। पर हमको उम्मीद है कि सब साथ में मिलकर लड़ेंगे हम लोग। और मजलिस के लिए मोहब्बत है जिनके दिलों में, वो पूरी तरह से मजलिस का साथ देंगे और कामयाबी देंगे। इसके अलावा वारिस जी, एक चीज ये भी जानना चाहेंगे कि पिछले कुछ दिनों से कुछ बातें चल रही है एमआईएम को लेकर कि बहुत बड़ा झटका लग गया एमआईएम को, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है एमआईएम को, कई कार्यकर्ता एमआईएम के जो है वो छोड़कर, पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में गए हैं। इसको किस तरह से आप देखते हैं, और पार्टी किस तरह से इसको देख रही है? गलत बात है, एमआईएम को कोई झटका नहीं लगा। अल्हम्दुलिल्लाह एमआईएम एक बहुत मजबूत पार्टी है। और जो ये अफवाह है, बातें हैं कि कुछ गए, तो कोई पार्टी का पोस्ट होल्डर कहीं नहीं गया। कुछ लोग आए थे, कुछ लालच में आए, टिकट की लालच में आए, और पार्टी ने फैसला नहीं किया तो उनको बहुत घाई है, कुछ लोगों को चले गए दूसरी पार्टियों में। तो चुनाव का माहौल है, लोग जाते हैं, लोग आते हैं, पर कोई ये कहीं नहीं कह रहा है कि एमआईएम में कितने बड़ी बड़ी पार्टियों के पोस्ट होल्डर्स आ गए। ये भी तो आप एक तरफ देखिए। तो किसी के भी जाने से जमात को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई झटका नहीं लगता। अल्हम्दुलिल्लाह जमात मजबूत थी, जमात मजबूत है, और इंशाल्लाह हमेशा जमात मजबूत रहेगी। क्योंकि आज भी जिन लोगों को जमात से मोहब्बत है, वो पूरे दिल के साथ, पूरे जज्बे के साथ जमात के साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा वारिस जी, अगर बात करें चुनाव की, तो बीएमसी चुनाव में इस बार देखा जा रहा है कि मुस्लिम कैंडिडेट्स पर ज्यादा फोकस हो रहा है, चाहे कांग्रेस की बात करें या फिर एनसीपी की बात करें या समाजवादी की। हालांकि एनसीपी और समाजवादी की बात करें तो उन लोगों ने कई कैंडिडेट्स डिक्लेयर भी कर दिए हैं जो मुस्लिम्स है, और ज्यादातर फोकस जो है वो अब तो शिवसेना और जैसी पार्टियों में भी फोकस किया जा रहा है कि मुस्लिम कैंडिडेट्स खड़े किए जाए। क्या इसको एक तरह से एमआईएम की कामयाबी मानी जाए? एमआईएम का हमारा जो काम है, हमारा जो एजेंडा है, वो विकास का है। मजलूमों के साथ जो इतने बरसों से अन्याय हो रहा है, जिनका काम नहीं हुआ, आज सड़कों की हालत नहीं सुधरी, अस्पताल जो है बीएमसी के, उसकी हालत आप देख लो, कितनी सारी बीएमसी की स्कूलें बंद हैं। तो जिन लोगों ने चुन चुन कर लोगों को सत्ता में लाया, उन्होंने कुछ काम नहीं किया। तो आज वो लोग देख रहे हैं एमआईएम को एज एन ऑल्टरनेटिव पार्टी। और ऑल्टरनेट पार्टी है, हम विकास की बात करते हैं, हम बात नहीं करते हैं, हम काम करते हैं। आपने देखा होगा कि औरंगाबाद में कॉरपोरेशन में हमारे 26 कॉरपोरेटर्स चुन के आए, कितना सारा काम हो रहा है। तो यहाँ भी इंशाल्लाह हमको उम्मीद है कि लोग हमारा साथ देंगे और हमारे कॉरपोरेटर्स चुन के आएंगे, तो बिल्कुल विकास अच्छा होगा और अच्छी तरीके से होगा। तो आपका दूसरा सवाल कि काफ़ी लोग मुस्लिम कैंडिडेट्स को खड़ा कर रहे हैं, तो इतने बरसों से चुनाव के पहले बड़ी बड़ी सियासत पार्टियों ने वोट बैंक के हिसाब से इनको इस्तेमाल किया, यूज़ किया, और चुनाव के बाद आप देखते हो क्या हालत है शहर की, स्टेट की। आज का वोटर जो है समझदार है, होशियार है, इंटेलिजेंट है। उसको पता है कि मुझे किसके साथ देना चाहिए, किसके साथ जाना चाहिए, कौन मेरा विकास कर सकता है। और हम लोग एक एज एन ऑल्टरनेटिव पार्टी है जो विकास कर सकती है। तो मेरी आपके माध्यम से
लोगों से गुजारिश है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दे, विश्वास रखें, हम इंशाअल्लाह जीत के आएंगे तो आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। इसके अलावा वारिस जी एक टेक्निकल सवाल है कि जिस तरह से जो पार्टियां है, बाकी पार्टियां जो है अब मुस्लिम कैंडिडेट्स पे फोकस कर रही है, तो क्या ये नहीं माना जाए कि उनके बीच एक खौफ हो गया है कि एमआईएम मुस्लिम कैंडिडेट्स पर ज़्यादा फोकस कर रही है और जो इलाके मुस्लिम जो पट्टे बोलते हैं, जिसे जो मुस्लिम वोट बैंक है जहां पर सबसे ज़्यादा जहां पर है, वहां पर ये लोग अब मुस्लिम कैंडिडेट्स को ज़्यादा खड़ा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये डर नहीं है कि एमआईएम को तोड़ने के लिए मुस्लिम कैंडिडेट्स को खड़ा किया जा रहा है? ये देखिए, मैंने जैसा पहले आपको कहा कि एमआईएम को ऐसा कोई डर नहीं है कि किसी को भी आप खड़ा करो, जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, सबको इख्तियार है चुनाव में खड़ा होना, लड़ने का सबको इख्तियार है। पर हमारा जो एजेंडा है और हमारा जो वर्क है, इट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। आवर वर्क इज आवर आइडेंटिटी। और आज कोई भी मसला देख लो आप, हिंदुस्तान में आता है मजलूमों के ऊपर, तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले जो आवाज़ उठती है वो तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो हमारे सदर है जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की उठती है, और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की भी आवाज़ उठती है और इंशाअल्लाह मुंबई में भी उठेगी। इसके अलावा वारिस जी एक आखिरी सवाल लोगों से, उन लोगों से जो एमआईएम के कार्यकर्ता है और जो ये दिल में आस लेकर बैठे हैं कि एमआईएम से उन्हें जो है वो मौका मिले कि वो नगर सेवक का चुनाव लड़े, और जो बाकी लोग हैं, जो लोग ये उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं, उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि वार्ड एक होगा और 227 वार्ड है, उसमें से एक ही कैंडिडेट आएगा, बाकी लोगों के नाराज होने की संख्या जो है वो ज्यादा हो सकती है, तो ऐसे में उन लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा कि टिकट देना, टिकट नहीं देना, ये जो भी फैसला है ये पार्टी फैसला लेती है। लेकिन एक चीज़ सबको याद रखना चाहिए कि हमको जमात के लिए काम करना है, हमको मजलूमों के लिए काम करना है, हमको हमारे आने वाले मुस्तकबिल को संवारना है, तो जमात का साथ देना होगा। हमको असद साहब और अकबर साहब की ताकत बनना होगा। जमात मजबूत होगी, हम सब मजबूत होंगे, इंशाअल्लाह हमारा फ्यूचर अच्छा होगा। तो मैं तो लिहाजा यही कहूँगा कि टिकट मिले नहीं मिले पार्टी का फैसला है, मगर सब जमात के साथ रहे, जमात को मजबूत करें। जमात की मजबूती आपकी मजबूती है। शुक्रिया। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे एमएलए एडवोकेट वारिस पठान, जिन्होंने बताया कि बीएमसी की तैयारियां किस तरह से चल रही है और तमाम जो उथल पुथल पार्टी के अंदर चल रहा है उस पर भी विस्तार से इन्होंने चर्चा की। कैमरा पर्सन साहिल खान के साथ सलामत अली, समय राष्ट्र न्यूज, मुंबई।